हाल ही में पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे से वापस देश लौट चुके हैं और ऐसे में पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर बड़ी बात सामने आई है। दरअसल पोलैंड से उड़ान भरने के बाद पीएम मोदी का विमान करीब 40 मिनट तक पाकिस्तानी एयर स्पेस में था। इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी अखबार से लेकर टीवी चैनलों पर पीएम मोदी के विमान का पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने को लेकर चर्चा हो रही है। एक पाकिस्तानी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएम मोदी का विमान चित्राल से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और इस्लामाबाद से होते हुए भारत के पंजाब से होते हुए दिल्ली पहुंचा। पाकिस्तान के एक अखबार ने इस मामले को लेकर लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजरने के दौरान सद्भावना संदेश देने की परंपरा नहीं निभाई। हालांकि भारत की तरफ से इस मामले को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। आपको बताएं तो भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई मार्ग को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। भारत की ओर से बालाकोट में एयर स्ट्राइक किए जाने के बाद से पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप लगाकर 26 फरवरी 2019 के बाद से अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद कर दिया था। बाद में मार्च में इसने अपना हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खोल दिया, लेकिन इसे भारतीय उड़ानों के लिए प्रतिबंधित रखा गया। पीएम मोदी उसी साल जर्मनी जाने वाले थे और पीएम मोदी के विशेष विमान के लिए भारत की तरफ से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए परमिशन मांगी गई, लेकिन पाकिस्तान ने पीएम मोदी के विमान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने के लिए परमिशन देने से इनकार कर दिया। इसके 2 साल बाद पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री की नॉन स्टॉप उड़ान को अपने हवाई क्षेत्र से होकर अमेरिका जाने की अनुमति दे दी। ऐसे में पाकिस्तान कई बार भारतीय उड़ानों को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने को लेकर बड़ा ही अनप्रोफेशनल रवैया अपनाता रहता है। पीएम मोदी यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पर थे। दिल्ली से पोलैंड वो अपने विशेष विमान से पहुंचे थे और पोलैंड से यूक्रेन वो रेल मार्ग से पहुंचे थे, क्योंकि युद्ध की वजह से यूक्रेन के कई सारे एयरपोर्ट्स या तो बंद है या फिर हमलों की वजह से तबाह हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यूक्रेन में हवाई यात्रा इस वक्त सुरक्षित नहीं थी। अब से कुछ महीने पहले जब जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रोन समेत दुनिया के कई बड़े देशों के नेता भी ट्रेन के माध्यम से ही यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे।